किस्त नंबर 1 दोस्तों शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। ये दिसंबर 2002 की एक सर्द रात थी जब मैं काम से वापसी पर घर पहुंचा। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। दरवाज़ा बजाने पर मेरी छोटी बहन जरीन ने गेट खोला। मैं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर अपने कमरे में जाने लगा तो मुझे उम्मी के कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ें आने लगें, किसी की दर्द से कराने की आवाज़ें। मेरे दिमाग ने एकदम से झटका खाया और सोचा कि इस वक्त उम्मी के कमरे में उम्मी ही हो सकती है, और कौन हो सकता है। मेरे अंदर का तजस्सुस अब गुस्से की सूरत इख्तियार कर गया था, क्योंकि मैं जानता था ये इस तरह की आवाज़ें किसी की जिनसी कार्रवाई की आवाज़ें हैं, और वो मेरी माँ नहीं। अबू को वफात पाए 1.5 साल हो गया था। फिर ये उम्मी किसके साथ? इसी सोच ने मेरे दिमाग के प्रख्चे उड़ा दिए और मैं अंदर कमरे में झनकने की और कोई सुराख तलाश करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। मैंने एक तरकीब सोची और पीछे जाकर सीढ़ियों पर नीचे की तरफ हो कर लेट गया ताकि किसी को नजर न आलिफ सको। थोड़ी देर बाद मुझे फहद भाई उम्मी के कमरे से निकलते हुए नजर आलिफ। फहद भाई को देखकर मैं खौफजदा हो गया और मेरी सोच के पैमाने एक दूसरे से सवालात करने लगे। फहद भाई उम्मी के साथ, यानी उम्मी फहद के साथ, वो सब मुझे अब तक यकीन नहीं आलिफ रहा था। हो सकता है अंदर ऐसा वैसा कुछ ना हो रहा हो, लेकिन इस तरह की आवाज़ें तो इस काम में ही हो सकती हैं। फहद भाई जब उम्मी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में गया तो उम्मी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से उठा और जाकर अपने कमरे में पेट पर रेज़ई लेकर सोचने लगा। मेरी आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। अभी अभी जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वो सब वो कराहने की आवाज़ें में सोच भी नहीं सकता था। उम्मी और फहद इतना गंदा खेल खेलेंगे, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे जहन की सोचों ने दस्तक दी कि जब तक आंखों से ना देख लो कानों के सुने हुए पर यकीन ना करो। इसलिए मैंने जांच पड़ताल करने का फैसला बनाया। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। तो दोस्तों ये थी कहानी की शुरुआत। ये मेरी सच्ची अब बेटी है। बाज लोग उन चीज़ यानी घरेलू रिश्तों के माबैन प्यार मोहब्बत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन वो नहीं जानते ऐसे कितने ही घर इस मशरक़ी मुआशरे में अंदरून खाना और नाजायज़ ताल्लुकात में घिरे हुए हैं, जो कि मंजर आम पर 1% भी नहीं आती। इसलिए लोग इस चीज़ को झूठ समझते हैं। लेकिन दोस्तों किसी के झूठ समझ लेने से हकीकत बदल नहीं जाती, मुआशरती हक़ायक़ बदल नहीं जाते। इस पास नज़र दौड़ाएं, करीब से देखें, पर रखें। कहीं ना कहीं इस तरह के ताल्लुकात की भनक ज़रूर दुखेगी, और जब इंसान खुद उन चीज़ों में मुलव्वस हो जाए तो इनकार का फिर कोई जवाज़ नहीं बचता कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। उन चीज़ कहानियाँ उमूमन सच ही होती हैं। बाज़ औक़ात राइटर थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर इसको क़ारीन की तफरीह के लिए ये रंग दे देता है। तो दोस्तों उनसे इतनी लंबी तमहीद बांधने के बाद चलते हैं अब बहती की तरफ। मेरा नाम राफ़े है। जिस वक्त से ये वाक़या शुरू करने लगा हूँ इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। हम टोटल 6 बहन भाई थे, 2 बड़ी बहनें जिनकी शादी हो चुकी है, इससे छोटा भाई फहद, फिर एक और छोटी बहन, फिर मैं, और सबसे आखिर में जरीन आलिया। सबसे बड़ी बहन उम्र 28 साल, शादी को 5 साल हो गए। 3 बच्चे हैं। जुनैरा दूसरे नंबर वाली बहन, उम्र 26 साल, शादी को 3 साल हो गए। 2 बच्चे। फहद भाई उम्र 23 साल, पढ़ाई मुकम्मल कर ली, अब जॉब करते हैं। माहम उम्र के साल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, एक स्कूल में पढ़ाती भी हैं। मैं राफ़े उम्र 18 साल, कॉलेज की सेकंड ईयर में हूँ, कॉल सेंटर में काम भी करता हूँ। घर वालों का खर्चों का बोझ हल्का करने के लिए जरीन सबसे छोटी, सबकी लाडली, उम्र 16 साल, मैट्रिक में पढ़ रही है। नाजिया उम्मी उम्र 46, उच्चा शख्स साल, एक हाउस वाइफ हैं। मेरे अबू का नाम जुबैर था, उनकी उम्र 50 साल थी। 1.5 साल पहले जून 2000 में एक दिन वो घर पर ही थे कि अचानक बैठे बैठे उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से कोच कर गए। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे अबू की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब थी और एक बड़ा ओहदा था, इसलिए कराची में इस टीम में मेरे अबू ने गुलिस्तान जौहर में एक अच्छा ज़मीनी घर ले लिया था। हमारे घर में टोटल 5 कमरे थे और 2 पोर्शन थे, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले पोर्शन में 3 कमरे, जबकि नीचे वाले पोर्शन में 2 कमरे थे। बड़ा सा सहन और छोटा सा गार्डन भी था। अबू की अचानक मौत ने हमको झंझोड़ कर रख दिया था। अबू की वफ़ात के बाद उनके इदारे वालों ने मेरे बड़े भाई फहद को घर का बड़ा चश्म और चिराग गर्दानते हुए उनको अपने इदारे में नौकरी दे दी। मैंने भी मजबूरी में पढ़ाई के साथ साथ अपना काम संभालने के लिए नौकरी शुरू कर दी कॉल सेंटर में। इस तरह अब घर का गुजर बिसर होने लगा। हमारा एक और घर गांव रहीम यार खान में था, जो हमारे दादा की विरासत में मिला था। पोर्शन हमने किराए पर दे रखा था, उसका माहाना किराया अलिफ जाता था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो बाप की, लेकिन मुझे लगता था जैसे फहद भाई को ये कमी ज्यादा नहीं थी और वो अपनी मस्ती में मस्त था। बाद में आने वाले वाकयात वक्त के साथ साथ बताऊंगा। मैं रात को लेटा लेटा सो गया। अगले रोज मेरी आंख खिली तो मैं कॉलेज जाने के लिए
तैयार होने लगा। कॉलेज में कम ही जाता था, जैसे कि कराची में अक्सरियत गवर्नमेंट कॉलेजों का यही हाल है कि वहाँ रूटीन में बच्चे कम ही आती हैं, शाम को कोचिंग ज्यादा पढ़ते हैं। खैर मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा तो उम्मी आज पहले की निस्बत उमूमन खिली खिली खुश लग रही थी, जो कि उमूमन ही होता था, लेकिन मैं रात के हुए वाकये की वजह से चूर नजरों से गौर गौर से देख रहा था। अंदर ही अंदर गुस्सा भी था। इतने में फैज भाई भी अगी नाश्ते की टेबल पर वो भी नाश्ता करने लगे। मैंने देखा कि जब फहद भाई अलिफी तो उम्मी ने उनको मुस्कराकर देखा और फहद भाई के बालों में हाथ फेरा। मुझे अंदर ही अंदर ये बात कर रही थी। मैंने हकीकत को पता चलाने का फैसला कर लिया था। मैं जानता था अगर मेरी उम्मी और भाई इस गंदे रिश्ते में मुलव्वस हैं तो ये काम ये लोग अक्सर ही करते होंगे, बार बार करते होंगे, और दोबारा मुझे ये सीन देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे ही 4 रोज मामूल के मुताबिक गुजर गए और कुछ भी ऐसा वैसा देखने को ना मिला। मैं ये तरकीबें सोच रहा था कि कैसे अंदर का नज़ारा किया जाए जिससे कि मुझे यकीन हो जाए अंदर क्या चल रहा है। ऊपर वाले दिन कमरे उम्मी मेरे और फहद भाई के थे, जबकि नीचे वालों में माहम और जरीन सोती थी। आज मैं तरकीबें सोच रहा था। रात को 11 बजे जब छठी मिली तो मैं बाइक निकाल कर घर की तरफ रवाना हुआ। मेरे दिल में इश्तियाक की वजह से धड़कन तेजतर होती जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचकर दरवाज़ा बजाया। मोटरसाइकिल बाबर ही घड़ी की तो जरीन बोली, क्या हुआ भाई, इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं उसके सवाल को इग्नोर करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते उम्मी के कमरे के बाहर पहुंचा। इत्तेफाक से खिड़की थोड़ी सी खिली थी, लेकिन बीच में जाली की वजह से नजर ठीक से नहीं अलिफ रहा था, लेकिन ये जरूर देखकर पता चलाया जा सकता था कि अंदर कार्रवाई हो रही है, जहां एक औरत जो कि मेरी माँ थी जो भीड़ पर, और मेरा भाई फहद पीछे से ये देखकर मेरा पारा चल गया और दिमाग घूम गया। गुस्से के आलम में तेज तेज कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे पता नहीं चला मैं कब सो गया। अगले दिन में कॉलेज नहीं गया। मेरी आंख तब खिली जब उम्मी मुझे जगा रही थी। राफे बेटा कॉलेज नहीं जाना किया? उम्मी को देखकर मुझे फिर सख्त गुस्सा आ अलिफ और दिल ही दिल में उनको रद्दी कुंजरी और तवाइफ कहने लगा। उम्मी बिस्तर समेट रही थी, मेरे ऊपर से रजाई हटाने लगी और प्यार से मेरे माथे पर हाथ रखा तो यकदम उन्होंने कहा, राफे बेटा तुम्हें तो बुखार है, क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने उम्मी का हाथ झटक दिया और गुस्से से कहा, हाथ मत लगाइए मुझे। उम्मी मुझे हैरत ज़दा नज़रों से देखने लगी। उम्मी क्या हो गया राफे, ये किस तरह बात कर रहे हो? राफे आप के लिए कुछ होगा भी क्यों? आप तो बहुत खुश होंगी ना अबू के मरने के बाद, क्योंकि आपकी ना खत्म होने वाली गंदी ख्वाहिशें तो पूरी हो रही हैं। मेरी ये बात सुनकर उम्मी की आंखें नम हो गईं। साफ जाहिर था कि वो मेरी बातें सुनकर चौंक गईं और कपकपाते हुए नाराजगी से बोले, राफिया ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? राफे तुमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। उम्मी बस सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। रात को आप और फहद भाई कमरे में जो करते हो वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। जरा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? माँ बेटे के रिश्ते को ही दागदार कर दिया आप लोगों ने। मैंने ये बात एक सांस में कही। उम्मी ये बात सुनकर अपने मीना पर हाथ रख कर रोने लगे। राफे अब ये ड्रामा मेरे सामने मत करें, चली जाएं मेरे कमरे से। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं और ना ही मुझे आज के बाद बेटा बिलाएगा। ये बात सुनते ही और आपका कोई रिश्ता नहीं और ना ही मुझे आज के बाद बेटा बिलाएगा। ये बात सुनते ही उम्मी रोते रोते नीचे बैठ गई और मेरे करीब आती हुए मेरे पांव पकड़कर इस पर सर रख लिया और धाड़े मार मार कर कहने लगे, राफे बेटा मुझे मुआफ कर दो, ये सब मेरी गलती मुकम्मल तौर पर नहीं थी। राफे हाँ मैं जानता हूँ अधी भाई की भी होगी, वरना इतना गलीज काम और इतने तरीके से एक तरफ की रजामंदी से तो नहीं हो सकता। उम्मी ने नजरें उठाकर मुझे देखा और मेरे सामने अलिफ कर मेरा चेहरा हाथों में थामा और कहा, राफे बेटा अपनी माँ से इतनी नफरत मत करो, मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगी। मेरा गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा था। मैंने उम्मी के दोनों हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर से हटाए और कहा, अब क्या सच बताना है? उम्मीद जो मैंने देखा क्या वो झूठ था? उम्मी बेटा देखे हुए के पीछे अक्सर लोग उसकी वजूहात नहीं जानते, इसलिए तानाजनी करते हैं। तो अब सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ, शायद ये सुनकर तुम्हें अपने सगे रिश्तों पर बहुत गुस्सा अलिफेगा और तुम किसी के साथ भी वफादार ना रह सकोगे, लेकिन हकीकत ही है जो मैं बताने जा रही हूँ। ये आज से 6 साल पुरानी बात है, जब मैंने तुम्हारी बड़ी बहन और अबू को ये काम करते हुए देखा था। मैं ये बात सुनकर हैरत ज़दा नज़रों से उम्मी की तरफ देखने लगा। उम्मी हाँ बेटा, तुम्हारे बाप और तुम्हारी बड़ी बाजी आलिया इस नाजायज़ रिश्ते की शुरुआत में पेश थे जब तुम महज 11-12 साल के थे। फहद कॉलेज में था, तुम बाकी सब स्कूल में थे। आलिया की यूनिवर्सिटी के आखिर दिन चल रहे थे, वो यूनिवर्सिटी कम ही जाती थी। जुनैरा भी यूनिवर्सिटी में गई हुई थी, लेकिन ये बात आखिर कभी ना कभी तो पता चलनी ही थी। और इस दिन को भी इत्तेफाक ही समझ लो, मैं पड़ोस में एक फर्रुखियन आंटी के घर गई हुई थी। हमारे घर पर
इस दिन सुबह सिर्फ अबू और आलिया थे। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आई तो मैंने जो देखा इसको देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तुम्हारा बाप और तुम्हारी बड़ी बहन दोस्तों मजीद देखें किस्त नंबर